रियल लाइफ में वर्नियर कैलिपर कुछ ऐसा दिखता है। मेन स्केल ये वाला है, मेन स्केल, और ये वाला मूवेबल पार्ट जो है दिस इज द वर्नियर स्केल। अब वर्नियर कैलिपर को यूज करके कैसे हम एक ऑब्जेक्ट का डायमेंशन, लेंथ या विड्थ या डेप्थ कैसे निकाल सकते हैं, चलो देखते हैं। तो ये है हमारा ऑब्जेक्ट, ये वाला ग्रीन वाला दिस थिंग इज हमारा ऑब्जेक्ट। इसको एक बीकर की तरह समझ लो, दिस इज अ बीकर जिसका एक आउटर डायमेंशन है, एक इनर डायमेंशन है, और डेप्थ भी है। ओके, आउटर डायमीटर, इनर डायमीटर और डेप्थ, ये तीनों चीजें हम लोग वर्नियर कैलिपर की मदद से मेजर कर सकते हैं। अगर हम लोगों को आउटर डायमीटर मेजर करना है तो इस बीकर को हम लोगों को लोअर जॉज के अंदर फंसाना पड़ेगा, कुछ इस तरीके से। यहाँ पे रख दो ऑब्जेक्ट को, और वर्नियर कैलिपर को, मतलब वर्नियर स्केल को इसके दो तरफ फिक्स कर दो ऐसे, मतलब लोअर जॉज को इसके दो तरफ फिक्स कर दो ऐसे। तो इसका मेजरमेंट कितना हो गया, देखो मेन स्केल रीडिंग इज 1.5 एंड वर्नियर स्केल रीडिंग इज 4, सो 1.54 इज द आउटर डायमीटर। यू आर गेटिंग माय पॉइंट, राइट? अब इनर डायमीटर कैसे मेजर करते हैं? इस ऑब्जेक्ट को इन दो जॉज के बीच में, अपर जॉज के बीच में फंसा दो, कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से, ऐसे कि ये स्टक हो जाए कंप्लीटली। तो इसका आउटर डायमीटर क्या, इनर डायमीटर क्या हो जाएगा? मेन स्केल रीडिंग इज 1.2 एंड वर्नियर स्केल रीडिंग इज 0.6, मतलब 6। तो ये हो गया 1.26, राइट? तो इनर डायमीटर हो गया 1.26। अब डेप्थ कैसे मेजर करते हैं? डेप्थ मेजर करने के लिए ये डेप्थ रॉड है हमारे पास। तो इस ऑब्जेक्ट को कुछ इस तरीके से प्लेस करो। तो ये जो इसका इसका जो लेंथ है, दिस लेंथ इज द डेप्थ ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, राइट? दिस बीकर। तो इसका डेप्थ कितना हो गया? देखो मेन स्केल रीडिंग इज 0.6, मेन स्केल रीडिंग इज 0.6 एंड वर्नियर स्केल रीडिंग इज 3, सो 0.63 सेंटीमीटर, राइट? तो ऐसे हम किसी भी ऑब्जेक्ट का आउटर डायमेंशन, इनर डायमेंशन या फिर डेप्थ वर्नियर कैलिपर की मदद से रियल लाइफ में मेजर कर सकते हैं।